उत्तर प्रदेश की सियासत में अब एक अलग ही मुद्दा गरमाने लगा है और वो मुद्दा है बुर्के का। दरअसल समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि मतदान करने के लिए आने वाली मुस्लिम महिलाओं की बुर्का हटाकर चेकिंग ना की जाए। सपा का तर्क है कि मुस्लिम महिलाओं के बुर्का हटाने को लेकर वे डरी हुई हैं, ऐसे में वे मतदान नहीं कर पाती हैं, जिसके बाद से सियासत में उछाल आ गई है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इस मामले में टीका टिप्पणी कर रहे हैं। साथ ही इस मामले के बाद से लोकसभा के दौरान माधवीलता पर हुई इसी मसले पर केस चर्चा में आ गई है। इन तमाम मामलों के बीच एक सवाल मैं अपने दर्शकों से जानना चाहूंगी, क्या लगता है आपको? जिस तरह की मांग समाजवादी पार्टी कर रही है, अगर उस मांग को मान लिया जाए तो क्या चुनाव न्यायपूर्ण तरीके से हो पाएगा? इस सवाल का जवाब बहुत ही सोच समझ कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। अखिलेश यादव की पार्टी ने चिट्ठी में चुनाव आयोग से मांग की है कि वोटिंग के दौरान मुस्लिम महिलाओं की बुर्का हटाकर चेकिंग ना की जाए। सपा ने इलेक्शन कमीशन को लिखे अपने पत्र में कहा, महिलाएं अगर बुर्का पहनकर वोटिंग करे तो पुलिस हस्तक्षेप ना करे। मुस्लिम महिलाओं को बुर्का हटाने को लेकर वे डरी हुई हैं, ऐसे में वह मतदान नहीं कर पाती हैं। भाजपा करती आई है इसका विरोध। सपा की इस मांग से सियासी घमासान मच सकता है, क्योंकि बीजेपी नए मौकों पर बुर्काधारी महिला वोटर्स की जांच की मांग करती आई है। दिल्ली की 7 सीटों पर इस बार लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने भी ऐसी ही मांग की थी। बीजेपी दिल्ली यूनिट ने की थी अलग मांग। दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें विधायक अजय महावर, मोहन सिंह विशिष्ट, प्रदेश मंत्री किशन शर्मा, वकील नीरज गुप्ता ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा था। इसमें मांग की गई थी कि मतदान वाले दिन दिल्ली में जो भी बुर्का पहनकर या मुंह पर मास्क लगाकर मतदान करने आए, उसकी पूरी जांच के बाद ही वोट डालने दिया जाए। महिला अधिकारी या महिला पुलिस उनका चेहरा चेक ना करे। ओवैसी ने भाजपा पर साधा निशाना। राजधानी दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई को वोटिंग होनी है। इससे पहले राजनीतिक दलों को फर्जी वोटिंग का डर सताने लगा है। बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने बुर्काधारी महिला वोटरों की जांच को लेकर चुनाव अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। इस मामले में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ओवैसी ने कहा है कि भाजपा की दिल्ली इकाई ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि बुर्के में औरतों की खास जांच होनी चाहिए। तेलंगाना में पिछले दिनों हुए मतदान के दौरान उनके उम्मीदवार ने मुस्लिम महिलाओं को सरेआम अपमानित किया और परेशान करने का भी काम किया। हर चुनाव में भाजपा कोई ना कोई बहाना ढूंढकर मुस्लिम ख्वातून को परेशान करती है और निशाना बनाती है। ओवैसी ने कहा कि महिलाएं चाहे बुर्का में हो या फिर घूंघट में हो या फिर मास्क में हो, बिना तस्दीक या जांच के किसी को भी वोट देने नहीं दिया जाता है। तो फिर भाजपा को ऐसी खास मांग क्यों करनी पड़ी? उन्होंने कहा कि बस मुस्लिम औरतों को ही निशाना बनाया जाए, उनको सताया जाए और उन्हें वोट देने में बाधा बनाया जाए। आपको बता दें कि दिल्ली भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें विधायक अजय महावर, मोहन सिंह विशिष्ट, प्रदेश मंत्री किशन शर्मा, वकील नीरज गुप्ता ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि मतदान वाले दिन दिल्ली में जो भी बुर्का पहनकर या मुंह पर मास्क लगाकर मतदान करने आए, उनको पूरी जांच के बाद ही वोट डालने दिया जाए। महिला अधिकारी हो या महिला पुलिस उनका चेहरा चेक करे, फिर वोट करने दें। दिल्ली भाजपा प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे अजय महावर ने बताया कि दिल्ली के साथ पड़ोसी राज्य से किसी भी प्रकार का कोई फेक वोटिंग ना हो। वहीं मुख्य चुनाव अधिकारी ने भरोसा दिया है कि इस मामले में कानूनी तौर पर जो भी बेहतर विकल्प होगा उस पर वे काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार की फेक वोटिंग ना हो। क्या हुआ था हैदराबाद में? लोकसभा चुनाव के दौरान तेलंगाना की हैदराबाद सीट से बीजेपी कैंडिडेट माधवीलता पर मुस्लिम महिला वोटरों के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगा था। दरअसल चौथे चरण की वोटिंग के दौरान एक वीडियो जारी हुई थी, जिसमें माधवीलता महिलाओं से बुर्का हटाने को कहती हैं। चुनाव अधिकारी के आदेश पर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था, लेकिन क्या चेहरा कवर कर रखने पर
पारदर्शी वोटिंग पर असर नहीं होता। बताएंगे आपको आगे हमारी स्टोरी में। क्या है बीजेपी प्रत्याशी का मामला? माधवी लता पर चुनाव को प्रभावित करने के लिए आईपीसी के सेक्शन 171C पब्लिक सर्वेंट को रोकने पर 186 और 501C के तहत मामला दर्ज हुआ था। साथ ही साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132 के तहत भी केस दर्ज हुआ था। हैदराबाद कलेक्ट्रेट ऑफिस ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की थी। आपको बता दें कि चौथे चरण के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें माधवी महिलाओं के चेहरों से बुर्का हटाकर फोटो आईडी से उसका मिलान करती दिख रही थी। सफाई देते हुए बीजेपी प्रत्याशी ने कहा कि कानून के मुताबिक मुझे अपने इलाके में वोटर्स के आईडी कार्ड और उन्हें फेस मास्क के बिना देखने का अधिकार है। मैं पुरुष नहीं, महिला हूँ और मैंने विनम्रता के साथ अपनी बात कही थी। क्या चेहरा कवर कर सकते हैं वोटर? काफी समय से इस पर बात होती रही। हालांकि धर्म विशेष की महिलाओं को चेहरा ढककर आम बात है। 50 के दशक में पहले लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने पूरी कोशिश की कि महिला चुनाव में हिस्सा ले, लेकिन बहुत सी महिलाओं ने वोटर के तौर पर अपना नाम लिखवाने से इनकार कर दिया था। वे चाहती थी कि उन्हें उनके पुरुष रिश्तेदार के नाम से जाना जाए, जैसे फला की माता या बहन या पत्नी की होती है। स्थिति ये थी कि कुल मतदाताओं में से 28 लाख वोटरों ने अपना नाम ही नहीं लिखवाया था, बल्कि किसी के रिश्तेदार बने रहे। ये बात पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन ने बताई थी। क्या होता है जहां चेहरा ढकने वाली महिला वोटर ज्यादा हो? बुर्का या घूंघट में चेहरा ढककर पहुंची महिला मतदाताओं की गोपनीयता की रक्षा हो सके, साथ ही फेयर इलेक्शन हो, इसके लिए ईसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके मुताबिक अगर किसी पोलिंग स्टेशन पर काफी संख्या में पर्दानशीन यानी बुर्का पहने हुए महिला मतदाता पहुंच रही हैं, तो अधिकारियों को उनकी पहचान के लिए खास व्यवस्था करनी चाहिए। इसके तहत एक अलग कमरे में महिला मतदान अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए ताकि गोपनीयता और शालीनता बनी रहे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए जारी हैंडबुक कहती है कि अलग कमरे या स्पेस के लिए स्थानीय तौर पर उपलब्ध लेकिन सस्ता विकल्प हो। नियम कहता है कि जहां भी चेहरा ढके हुए महिला वोटर आ रही हो, वहां कम से कम एक महिला पोलिंग अफसर जरूर हो। क्या है विदेशों में नियम? दूसरे देशों में भी नियम है कि वोटर को कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन चेहरे से कवर या मास्क हटाना होता है। ब्रिटेन की इलेक्टोरल कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट में पूरी प्रोसेस बताई गई है। अगर कोई महिला मतदाता चाहे तो वो प्राइवेट या आईडी और चेहरे के मिलान की रिक्वेस्ट कर सकती हैं। रिक्वेस्ट रिटर्निंग ऑफिसर से करनी होती है। आमतौर पर ये रिक्वेस्ट मंजूर हो जाती है। आईडी चेक होने के बाद महिला मतदाता वोटिंग की बाकी प्रक्रिया बुर्का या नकाब पहनकर कर सकती हैं। वेबसाइट के अनुसार महिला वोटर अपना चेहरा ठीक से ढक सके, इसके लिए पोलिंग स्टेशन पर आईना भी मिलता है। इन देशों में बुर्का पर होता रहा बवाल। वोट देने के दौरान चेहरे का मिलान एक बात है, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जहां फेस कवरिंग पर रोक लग चुकी है। महिला सार्वजनिक जगहों पर बुर्का या नकाब नहीं पहन सकती। यह नियम सेफ्टी को देखते हुए बनाया गया है। सबसे पहले लगभग 12 साल पहले फ्रांस ये नियम बनाने वाला पहला देश था। प्रतिबंध के तहत कोई भी महिला घर से बाहर पूरा चेहरा ढककर नहीं आया जा सकती थी। नियम तोड़ने पर जुर्माना भी तय हुआ था। इसके बाद कई देश कतार में आए और बेल्जियम, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में चेहरा ढकने पर पाबंदी है। इटली के कुछ शहरों में ये नियम है। जर्मनी में ड्राइविंग के दौरान महिलाएं चेहरा नहीं ढक सकती। नॉर्वे में स्कूल कॉलेज में बुर्का, हिजाब या नकाब पर मनाही है। मुस्लिम बहुल अफ्रीका के कई देशों में बुर्काधारी महिलाओं ने सुसाइड बॉम्बिंग की है। साल 2015 में हुई घटनाओं के बाद यहाँ कई देशों में चेहरा ढकने पर रोक लगा दी गई। इन सीटों पर हो रहा चुनाव। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। यूपी में जिन सीटों पर उपचुनाव होंगे उनमें कटहरी के अम्बेडकर नगर, करहल की मैनपुरी, मीरापुर का मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद मांझवा, मिर्जापुर, शीशामऊ से कानपुर शहर, खैर का अलीगढ़, फूलपुर का प्रयागराज और कुंदरकी का मुरादाबाद शामिल है।
हमारे इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।